हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपना फ्रीलांसिंग रीस्टार्ट किया और उसके बाद उसमें प्रोग्रेस किया। हो सकता है आप में से भी काफ़ी सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते होंगे। आप में से कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। तो मैं रिसेंटली सतीश कुशवाहा भाई से मिला था, जिनका सतीश के वीडियोज नाम का यूट्यूब चैनल है। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनको जानते ही होंगे। तो मैंने उनके चैनल के लिए एक पॉडकास्ट शूट किया है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और घर बैठे महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो आप सतीश भाई के चैनल पे जाके वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। अब खैर आज के वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, मैंने अपना ऑनलाइन करियर 2017 में स्टार्ट किया था। उस टाइम से लेके अगले 2 साल तक मुझे इंटरनेट से कुछ भी इनकम नहीं हुआ। अप्रैल 2019 में मुझे पहली बार इंटरनेट से इनकम आया। अराउंड $280 मुझे गूगल एडसेंस से रिसीव हुआ था। उसके बाद से हर महीने मुझे कुछ ना कुछ इनकम आता रहा। जब भी मेरा $100 एडसेंस में होता था, अगले महीने एडसेंस का पेमेंट आ जाता था। उस टाइम जो भी इनकम था उससे मैं अपने होस्टिंग के एक्सपेंसेस बियर कर पाता था, या फिर मेरे जो भी राइटर्स थे उनको पे कर पाता था। अप्रैल 2020 में मैंने पहली बार फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के पहले महीने में ही मुझे लगभग 1 लाख की अर्निंग हुई। मेरे ऑनलाइन करियर में ये पहली बार था जब मैं इंटरनेट से इतना पैसा कमा रहा था। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन पैसों का करना क्या है। तो जैसे ही इनकम आना स्टार्ट हुआ, मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे पास एक मैकबुक हुआ करता था। तो जब इनकम आना स्टार्ट हुआ तो मैंने एक आईफोन खरीद लिया। उसके बाद बाकी एप्पल इकोसिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एयरपॉड्स प्रो हो गया, एप्पल वॉच हो गया, या फिर आईपैड हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके खरीद ली। तो बेसिकली मैं इंटरनेट से पैसे कमा रहा था और उनको एप्पल प्रोडक्ट्स बाई करने में या फिर दूसरे एक्सपेंसेस करने में ख़त्म कर दे रहा था। ना मेरे पास कोई सेविंग्स थी और ना ही मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा था। उस टाइम मैं जब भी किसी से मिलता था, जो एल्डर लोग होते हैं, वो मुझे यही सजेस्ट करते थे कि तुम कमा तो रहे हो लेकिन इसमें से कुछ सेविंग भी करो। लेकिन मैं उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था और मैं जो भी कमाता था और उसको उसी टाइम खर्च भी कर देता था। ना सिर्फ रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पे भी उस टाइम इन्वेस्टिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। उस टाइम यूट्यूब पे जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स थे वो भी सेविंग के और इन्वेस्टिंग के बेनिफिट गिनाते रहते थे, और उस दौरान डीमेट अकाउंट्स भी काफ़ी ओपन हो रहे थे। लेकिन मेरा इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं अपना कमाता था और उसको फिर स्पेंड कर देता था। यही चीज़ लगभग 1 साल तक कंटिन्यू रहा। फरवरी 2021 में एक दिन मैं अपने दोस्त भानु प्रताप से बात कर रहा था, तो उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। वो उसके ग्रो अकाउंट का स्क्रीनशॉट था। उस स्क्रीनशॉट में मैंने देखा कि भानु प्रताप ने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे। अब मेरे इतने क्लोज फ्रेंड को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते देख मुझे फोमो होने लगा कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन भानु प्रताप से बात किया कि उसने कैसे अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है। तो भानु ने बताया कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, मैं घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। फिर एक्साइटेड होकर मैंने उसी दिन 3 अलग अलग ब्रोकर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया। ग्रो में, जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, सब में मेरा डीमेट अकाउंट हो गया। अब एक्साइटेड होकर मैंने अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन मैं कुछ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाया। अपस्टॉक्स ने 25 रुपये का एक फ्री क्रेडिट दिया था, तो उसमें से मैंने 16 रुपये यूज करके वोडाफोन आइडिया का एक स्टॉक खरीदा था, जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। उसी टाइम एप्पल ने अपने 2 नए मैकबुक लॉन्च किए थे। अब मेरा जो मैकबुक था वो लगभग 3 साल पुराना हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि अपना मैकबुक अपग्रेड कर लूँ। तो फिर मैंने एप्पल का जो मैकबुक प्रो M1 था उसको बाई कर लिया। वो अराउंड 1,25,000 रुपये का हुआ, और जो मेरे पास सेविंग था वो सब उसमें खत्म हो गया। तो अब इन्वेस्टिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो में बताया था कि मैंने मई 2021 में एक वेबसाइट एक्वायर करी थी, mobilestock.net, और उसके अलावा मैं टेक यॉर्कर पे कंटेंट लिखवाता रहता था, जो मेरा टेक मीडिया ब्रांड था। तो उस टाइम देखा जाए तो ना मेरे पास कोई सेविंग थी और ना ही कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट थी। मेरा जो भी एसेट था वो मेरी दोनों वेबसाइट थी। फिर थोड़े ही टाइम बाद मेरा जो भी करियर को लेके और मनी को लेके जो अप्रोच था वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप में से काफ़ी सारे लोग रॉबर्ट कियोसाकी को जानते हैं, जिनका एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। उस बुक को तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने उसकी समरीज यूट्यूब पे देखी थी, और उन समरीज को देखने के बाद भी मैं उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया था और मैंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन जून 2021 के आसपास मैंने यूट्यूब पे रॉबर्ट कियोसाकी का यूट्यूब चैनल डिस्कवर किया। उनके यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट थी, मिलेनियल्स मनी करके। उस प्लेलिस्ट में 10 वीडियोज थी। मैंने उन वीडियोज को देखा, और उन वीडियोज को देखने के बाद मेरा करियर को और मनी को लेके जो अप्रोच था वो बिल्कुल बदल गया। मैं जब भी काम करता था तो मुझे पता होता था कि मैं एग्जैक्टली किन रिजल्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं भी सोचने लगा कि मैं एसेट्स बिल्ड करूंगा और उन एसेट्स से मेरा नेटवर्थ क्रिएट होगा। अब मैं ये भी सोचने लगा कि मेरे पास फंड्स आ ही रहा है तो मैं उसको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि तब तक मेरा डीमेट अकाउंट भी ओपन हो चुका
चुका था। फिर फाइनली मैंने 21 जून 2021 को अपने अपस्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फंड्स ऐड किए। मेरे पास वोडाफोन आइडिया का एक शेयर तो ऑलरेडी था, तो मैंने 9 और शेयर खरीद लिए। उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करने वाली थी, जिनमें 1-2 बैंक्स का नाम सामने आ रहा था, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो मैंने इन बैंक्स के भी कुछ शेयर खरीदे। फिर धीरे धीरे मुझे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में पता चला, तो मैंने रिलायंस के, TCS के, इन्फोसिस के, HUL के, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके 10-10 शेयर्स खरीद लिए। उस टाइम होता ऐसा था कि मेरा कोई भी ऑनलाइन इनकम आता था, और जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता था, उसके अगले 5 मिनट में ही उस फंड को मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर लेता था, और फिर जैसे ही मार्केट ओपन होता था उससे कुछ ना कुछ स्टॉक खरीद लेता था। बहुत जल्द मेरा जो पोर्टफोलियो था वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो गया। मैंने जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरा जो अप्रोच था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का था। मैं उस टाइम किसी का भी इंटरव्यू देखता था जो बहुत ऐसी इन्वेस्टर हैं, वो सब यही बताते थे कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो मेरा भी अप्रोच सेम था, और शुरू के लगभग 2-3 वीक तक मेरा अप्रोच ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही मैंने जो स्टॉक्स खरीदे थे उनका प्राइस इंक्रीज होने लगा। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर्स 2100 रुपये पर शेयर खरीदा था, उसका लगभग 2-3 वीक बाद प्राइस 2150 रुपये हो गया। तो मुझे उस पर 500 का प्रॉफिट दिख रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आइडिया आया कि उन स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए, और मैंने उनको सेल कर दिया, जहाँ से मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ। और फिर मुझे धीरे धीरे ये आदत हो गया, मैं स्टॉक्स खरीदता था और जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट होता था उनको सेल कर देता था। तो बेसिकली मैं स्विंग ट्रेडिंग करने लगा था। हालांकि मुझे उस टाइम इस टर्म का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर तो वही रहा था। फिर धीरे धीरे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भूल के स्विंग ट्रेडिंग में ही अपना सारा टाइम देने लगा। मैं जो काम करता था, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, उसमें से उसको कम करके मैं सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक सिर्फ मार्केट देखा करता था कि कौन से स्टॉक का प्राइस किधर जा रहा है, कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए। तो मेरा जो एक्चुअल वर्क था उसको छोड़ के मैं स्विंग ट्रेडिंग करने लगा। बात वहीं नहीं रुकी। अगस्त 2021 के आसपास मेरे एक फ्रेंड ने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया। उसने बताया कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे 6x लेवरेज मिलेगा। यानी अगर मेरे पास 1 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है तो मैं 6 लाख वर्थ के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकता हूं। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ट्राई करने लगा। अब मैं इसे गुड लक कहूं या फिर बैड लक, मैंने जिस दिन पहला अपना इंट्राडे ट्रेड लिया उस दिन मुझे 4000 का प्रॉफिट हो गया। मैंने टाटा मोटर्स में ट्रेड लिया था और वो मेरे सोचने के हिसाब से उस दिन चल गया और मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मैं सोचने लगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतना ही आसान है और अब मैं रोज ट्रेडिंग करूंगा और लाखों अर्न कर लूंगा। फिर अगले कुछ दिनों में मुझे थोड़ा लॉस भी हुआ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हो सकता है किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, और ये पार्ट ऑफ द गेम है। फिर मैं ऐसे ही ट्रेड करता रहा। एक दिन मैंने HDFC बैंक में एक ट्रेड लिया। उस टाइम HDFC बैंक को RBI ने नए क्रेडिट कार्ड रिलीज करने से बैन कर रखा था। तो जिस दिन ये बैन रिलीज हुआ उस दिन मुझे लगा कि अब HDFC बैंक के शेयर्स ऊपर जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उस दिन शेयर्स का प्राइस काफी बढ़ा। तो मार्केट ओपन होने के 5 मिनट के बाद मेरे पास जो भी फंड्स थे उनका एक इंट्राडे ट्रेड ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड लिया उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे जाने लगा। तो मुझे उस टाइम उस ट्रेड से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे उस टाइम ज्यादा नॉलेज नहीं था और मैंने उस ट्रेड को ऐसे ही कंटिन्यू रखा। मैं ये वेट करता रहा कि हो सकता है और मुझे जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाए। मैं पूरे दिन वेट करता रहा, और शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ, जब मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। फिर भी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग बंद नहीं किया। मैंने अगले दिन भी ट्रेड लिया और उस दिन मुझे 7000 का प्रॉफिट हो गया। तो मुझे लगा कि हो सकता है फिर किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, पार्ट ऑफ द गेम है। फिर मैंने अगस्त के लास्ट वीक में बजाज फिनजर्व में एक ट्रेड लिया। बजाज फिनजर्व के शेयर्स का प्राइस उस टाइम 17,000 हुआ करता था। तो मेरे पास जो भी कैपिटल था उससे मैंने बजाज फिनजर्व का ट्रेड लिया, और उस टाइम तक मुझे शॉर्टिंग के बारे में पता चल गया था कि जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उस टाइम किसी स्टॉक को शॉर्ट करके मैं वहां से पैसे कमा सकता हूं। तो जिस दिन मैंने बजाज फिनजर्व में ट्रेड लिया उस दिन बजाज फिनजर्व के शेयर्स ऑलरेडी 4% हाई पे थे। तो मैंने सोचा कि अब यहां से नीचे ही जाएगा, तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। लेकिन अब मेरे सोचने से मार्केट का क्या लेना देना। उस दिन बजाज फिनजर्व के शेयर्स टोटल 8% इंक्रीज हुए और मुझे उस दिन भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब आप इससे समझ लीजिए कि मेरे कैपिटल का एक बहुत बड़ा पोर्शन वाइप ऑफ हो चुका था। अब इतने सारे लॉस होने के बाद मैं रिवेंज मोड में आ गया। मैं ये सोचने लगा कि मैं मार्केट से बदला लूंगा, मेरा जो भी लॉस हुआ है मैं यहीं से रिकवर करूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। मैं फिर अगले कुछ दिनों में बहुत सारे उल्टे सीधे ट्रेड लिए और इन सब में और बहुत सारा लॉस करा बैठा। मैंने पूरे सितंबर ट्राई किया और अक्टूबर के इनिशियल कुछ वीक्स में भी मैं प्रयास करता रहा, लेकिन मैं कुछ भी रिकवर नहीं कर पाया। फिर मैंने थक हार के अक्टूबर के 2nd वीक में स्टॉक मार्केट को बाय बाय कर दिया। तो मेरी यही जर्नी थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की, और फिर स्विंग ट्रेडिंग करने की, और उसके बाद फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने की, और इंट्राडे में भी शॉर्ट ट्रेड्स लेने की। और इन सब में मुझे बहुत सारा लॉस हुआ। मैं ये सब आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता
करता था कि मैं अपने चैनल पे मेक मनी ऑनलाइन, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ये सारे तरीके बताता रहता हूँ कि यहाँ से आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कुछ इंटरनेट से पैसा अर्न कर रहे हो या फिर आगे चल के अर्न करेंगे। तो जब आप पैसे अर्न करें तो उनको सही जगह यूटिलाइज करें, उन पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट ट्रेड्स करने लग जाएंगे तो उन मेहनत से कमाए गए पैसों का आपको लॉस हो जाएगा। तो मेरा यही मोटिव था ये सब बताने के पीछे। अब खैर, स्टॉक मार्केट से बाहर आने के बाद मैं पैसे तो कमा ही रहा था, अब मेरे पास रिवेन्यू तो आ ही रहा था। अब मैं मार्केट में वापस नहीं जाना चाहता था, तो उन पैसों का करता क्या। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक्सपायर्ड डोमेन्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो अक्टूबर 2021 से और नवंबर 2021 के बीच में मैंने 6 एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदे, जिनका प्राइस अराउंड 2,50,000 रुपए था। आप में से काफ़ी सारे लोग ब्लॉगर्स हैं और आपको भी पता है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स पे काम करने पे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं और एक्सपायर्ड डोमेन्स को यूज करके ब्लॉग्स को कितनी जल्दी ग्रो कराया जा सकता है। तो आगे आने वाली वीडियोज में मेरा जो भी एक्सपायर्ड डोमेन्स को लेकर एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने उन पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए और वहाँ से पर प्रोजेक्ट $10,000 या फिर उससे भी ज़्यादा का रिवेन्यू किया। तो आगे आने वाली वीडियोज में मैं डिटेल में एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में बताऊंगा। तो आप उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियोज अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, ताकि उन्हें भी ये सीखने को मिले कि वो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको सही से करें, पहले उसको अच्छे से सीख लें फिर ट्राई करें। और ऐसी और वीडियोज के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।